माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अत्याचार कर रहे हैं कि बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर भी चला देते तो एक दिन ठीक हो जाता है। रोज मरना ठीक नहीं है। एक रोज आप मार दीजिए सब गरीबों के, समाप्त कर दीजिए पूरे बिहार के गरीबों के। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नहीं हो। 20 साल से 18 साल से इन लोग काम कर रहे हैं। बाल दाढ़ी देख लीजिए, सबको पक्के है, बूढ़ी हो गए हैं काम करते करते। और सुशासन की सरकार में ये पदे समाप्त करके कैबिनेट की बैठक बैठा करके पास कर दिए कि पद को जो समाप्त कर दिए हैं हमारे ग्रुप डी का, क्या कौन झाड़ू मारेगा? पटना नगर निगम के पदाधिकारी मारेंगे या सीएम साहब मारेंगे या प्रधान सचिव मारेंगे या कौन ऐसा अधिकारी है जो कि इनके काम करेंगे? लिखित नहीं देते हैं, नहीं करते हैं। आप मुंह से बोल दिए, लिखित नहीं दिए, लेकिन अबरी वैसा नहीं होगा। अबरी हमारे कर्मचारी लोग, हमारे नेतृत्व करने लोग, हम लोग जितने हैं कर्मचारी, सभी मांग को लेकर ही लौटेंगे, चाहे ये बुलडोजर चला दे, चाहे गोली चला दे, चाहे जेल ले जाएं। मात्र 9,000 रुपया 5 साल से वेतन मिलता है। आप बताइए, पटना में रह करके गली कुची साफ करना, नाला में हेल करके साफ करना, गंदगी, और 9,000 में इन लोगों के चलेगा पेट? 2,000-3,000 रेंट हो जाता है। पटना नगर निगम कर्मी हड़ताल पर हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। काफ़ी कल से ही हड़ताल था। कल मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक भी थी। 17 एजेंडों पर मुहर लगी, पर निगम कर्मी जो हड़ताल पर हैं, इन विषयों पर कोई बात नहीं हुई। हमारे साथ एक सर हैं। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम अरुण कुमार है। अच्छा, आपकी प्रमुख मांगे क्या है सर? आप विस्तृत में आप बताइए। हमारे नगर निगम का नहीं, पूरे बिहार के मांग है। सभी कर्मचारियों का, हमारे यूनियन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बाबू हुई है, उनका एक मांग मेन मुद्दा है कि सभी लोग जो समाप्त किए हैं ग्रुप डी का पोस्ट, उनको शीघ्र माने फिर से लागू किया जाए। और जो भी कर्मचारी हमारे नगर निगम में चाहे और हैं 10 साल से ऊपर हो गए हैं, 10 साल हो गया है, उनको नियमित किया जाए। पहला मांग। ऐसे तो 12 मांग सूत्री का है, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है। उन लोगों का कहना है कि पद को जो समाप्त कर दिए हैं हमारे ग्रुप डी का, क्या कौन झाड़ू मारेगा? पटना नगर निगम के पदाधिकारी मारेंगे या सीएम साहब मारेंगे या प्रधान सचिव मारेंगे या कौन ऐसा अधिकारी है जो कि इनके काम करेंगे? काम तो यही करना है। 20 साल से 18 साल से इन लोग काम कर रहे हैं। बाल दाढ़ी देख लीजिए, सबको पक्के है, बूढ़ी हो गए हैं काम करते करते। और सुशासन की सरकार में ये पदे समाप्त करके कैबिनेट की बैठक बैठा करके पास कर दिए। कल भी कैबिनेट की बैठक हुआ है, जिसमें 17 एजेंटों पर मुहर लगा। प्रधानाध्यापक का स्कूल में 56,000 के 55,000 के बहाली के लिए स्वीकृति दिए, लेकिन हमारे नगर निगम की तरफ से कोई उनको मने लेखा जोखा नहीं है कि हाँ, ये लोग जो मर रहा है इसका भी कोई उपाय किया जाए। आपसे कोई संबंधित अधिकारी इस विषय पे बात किए? पिछले दिनों देखा मैंने सर, लगभग 15 दिन पहले वो भी हड़ताल पे आए थे। फिर 2019 में भी हड़ताल हुई। उस टाइम तो कहा गया कि सरकार ने सारी मांगे मान ली। जी, मांग लेते हैं और लिखित नहीं देते हैं, नहीं करते हैं। आप मुंह से बोल दिए, लिखित नहीं दिए, लेकिन अबरी वैसा नहीं होगा। अबरी हमारे कर्मचारी लोग, हमारे नेतृत्व करने लोग, हम लोग जितने हैं कर्मचारी, सभी मांग को लेकर ही लौटेंगे, चाहे ये बुलडोजर चला दे, चाहे गोली चला दे, चाहे जेल ले जाएं। ये हमारी अंतिम है कि उनको जिस भी विषय में हम मर जाएंगे, लेकिन मांग लेके रहेंगे। उनको देना पड़ेगा ग्रुप डी का पोस्ट और इन लोगों को नियमित करना पड़ेगा। जब तक प्रक्रिया अगर ऑर्डर निकालते हैं हाँ कि ठीक है ग्रुप डी का हम लागू करते हैं बहाली, तब तक ले इन लोगों का कम से कम 18,000 वेतन मिनिमम एकदम जरूरी है इन लोग देना, तबे बाल बच्चा को इन लोग को गुजारा होगा। बताइए, 5 साल हो गया, 5 साल से इन लोगों के 5 रुपया नहीं बढ़ा है। क्या इन लोगों पर महंगाई नहीं है? आप बताइए, दुकान में सब लादने के जाते हैं तो 5 साल पहले के इन लोगों को रेट लेते हैं। सब लोग अपना अपना महंगाई भत्ता ले रहे हैं, फलना ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं, जो कि एक एक गली से नली तक ले स्वच्छ हैं। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी चलाए हैं, स्वच्छ रखते हैं, इन लोग साफ करते हैं। इस पर कोई रेखा जोखा नहीं। मैंने गरीबों के हुए अत्याचार, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अत्याचार कर रहे हैं कि बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर भी चला देते तो एक दिन ठीक हो जाता है। रोज मरना ठीक नहीं है। एक रोज आप मार दीजिए सब गरीबों के, समाप्त कर दीजिए पूरे बिहार के गरीबों के। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नहीं होगा बहाली, आप नए कर्मचारी रहेंगे, नए बहाली आप मांगेंगे कि हमको नियमित कीजिए, पैसा दीजिए। ये पूरे बिहार भर में ये जी, पूरे बिहार भर में जितने नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, सभी में पूरे 30,000 कर्मचारी हमारे डेली वेजेस पर कल से हड़ताल पर हैं। अभी आप लोग की जो है तनख्वाह कितनी है सर? हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इनके सपोर्टर हमारे भाई हैं,
इन लोगों के मात्र 9,000 रुपया 5 साल से वेतन मिलता है। आप बताइए, पटना में रह करके गली कुची साफ करना, नाला में हेल करके साफ करना, गंदगी, और 9,000 में इन लोगों के चलेगा पेट? 2,000 3,000 रेंट हो जाता है। कैसे खाएगा बाल बच्चा, कैसे अपने जीवित है? तो सोच लीजिए, सरकार कभी सोची है ये बात को? पिछले बार जो प्रदर्शन हुआ था सर, उसमें पिछले बार कब? पिछले 15 दिन पहले जी, 15 दिन पहले एक छोटा मोटा यूनियन है, वो भी जैसे वोट कटवा होता है ना, वोट कटवा इलेक्शन में कि वो होता है तो कुछ नहीं उसे, लेकिन किसी को हराने के लिए, चाहे किसी को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन इन लोग कर्मचारी कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। इन लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ का बात है, हम लोगों को मरना जीना है, इसलिए किसी को वो सक्सेस नहीं हुए। आप बताइए कि कभी ऐसा होता है? हड़ताल हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय चंद्र प्रकाश बाबू जब भी हड़ताल किए हैं तो कर्मचारी को कुछ न कुछ लेके, लिखित ऑर्डर लेके ही तोड़े हैं। वो कुछ लिए, 15 दिन हड़ताल किए, 15 दिन पहले उनको एक टुकड़ा मिला कागज का और हड़ताल समाप्त कर दिए। और हमारे यूनियन पटना नगर निगम स्टाफ यूनियन जो भी समन्वय समिति है, कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हड़ताल किए और कुछ कागज का टुकड़ा नहीं, मांग ले करके तब भी लौटे हैं। और अभी तो एक मांग है, बस गरीबों की उद्धार कीजिए, अब वरना बुलडोजर चलाइए, तोप चला दीजिए, गोली चला दीजिए, जो कीजिए, लेकिन हम लोग बिना लिए हुए वापस नहीं आवेंगे। यानी कि आपका पहला मांग है कि जो है सभी लोग को ग्रुप डी पद पर जिनको 10 साल हो गया है उनको नियमित कीजिए। जी, नहीं उसी में है सर, नियमित कीजिए। और जब तक इन लोगों की प्रक्रिया होती है नियमित का, स्टैंडिंग बोर्ड जो भी है ऑर्डर निकाल करके जो कीजिए, और जब तक नहीं होता है, जब तक देरी होता है, महीना 2 महीना 4 महीना उसमें प्रक्रिया होता है, तब तक कम से कम 18,000 से नीचे वेतन 21,000 तक मिलना चाहिए इन लोगों को वेतन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले बार भी हुआ था। अब सरकारें बार बार कहती है कि आपकी मांगें मान ली गई है, पर कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा। कल हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक थी, लगभग 17 एजेंडों पे मुहर लगी, पर यहाँ पे निगम कर्मियों के लिए उनके पास कोई भी एजेंडा नहीं था, कोई भी मुद्दा नहीं था, उन पर बात नहीं हुई। इनका कहना ये भी है कि पिछले 9 साल से ना सर, 5-6 साल से जो है एक ही वेतन है, उसमें 5 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखा जाए तो पिछले 5-6 साल पहले सरसों तेल 60 से 70 रुपये केजी था, अभी 200 रुपये केजी है। पर इन लोगों का कहना है कि जैसे महंगाई बढ़ी है, हम लोग की थोड़ी सी भत्ता भी बढ़ा जाए, महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जाए। तो देखना यह है कि सरकार इनकी मांगे, महंगाई थोड़ी सी बात नहीं है। पहला तो वेतन है कि जिनको 10 साल हो गया है उनको ऑर्डर निकाल करके इन लोगों को नियमित किया जाए। जब तक नहीं नियमित होती है, प्रक्रिया चलता है, तब तक 18,000 से मांग भी थोड़े मांग रहे हैं उनको कि 5,000 थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। हमारा जो अधिकार है, हमारा कर्तव्य जो हम काम करते हैं, उसकी मजदूरी तब तक जब तक की प्रक्रिया चल रहा होगा नियमित का, तब तक। पहला तो है कि 10 साल हो गया है उनको ग्रुप डी का आदेश दे करके नियमित कीजिए, और जब तक 1 महीना 2 महीना 4 महीना अगर इसमें लेट होता है ऑर्डर प्रक्रिया करने में, तब तक 18,000 से नीचे वेतन नहीं होना चाहिए। तो इनकी मांगे हैं कि जो कर्मचारी हैं जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लगभग 10 वर्ष से, उनकी जो है नियमित किया जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।